वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीकॉम एग्जाम्स प्रिपरेशन। इस वीडियो के अंदर आपसे कराची यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 2 के बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। यानी कि आपने डेफिनेशन देना होगी। जो प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस है उसकी भी, कंप्लीटनेस की भी, और जो क्लैरिटी है, ये तीनों चीज़ें जो कम्युनिकेशन के अंदर होती हैं, इन तीनों को आपने डिफाइन करना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट एंड कलेक्शन लेटर। यानी कि क्रेडिट और कलेक्शन लेटर से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या आप समझते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपने लिखना होगा, क्रेडिट के बारे में भी और जो कलेक्शन लेटर है उसके बारे में भी। उसके बाद ये कि व्हाट आर द गाइडलाइंस टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब क्या गाइडलाइंस है कि ओवरकम किया जाए कम्युनिकेशन बैरियर्स। जब भी कभी कम्युनिकेशन होती है तो कई सारे बैरियर्स आते हैं। अब डिफरेंट तरह के बैरियर्स होते हैं, उनकी काफ़ी डिटेल है। उनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो वो आपने जो है लिखनी होंगी इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद ये कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन लेटर। इन दोनों तरह के लेटर के दरमियान क्या क्या फ़र्क हैं वो आपने बताना होंगे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सेल्स और सेल्स प्रमोशन लेटर, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपने बताना होंगे। और लेटर्स के अंदर सेल्स, सेल्स प्रमोशन, इंक्वायरी और ऑर्डर, ये तमाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये कि अ जॉब लेटर विद सीवी, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि एक जॉब लेटर जो है सीवी के साथ। और इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय रेज्यूमे, जो रेज्यूमे है सीवी की तरह, इसका क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और मेमो के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है कि मेमो क्या है, और डिटेल भी इसकी आ सकती है। और उसके बाद ये कि डिफाइन इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग जो है इसको डिफाइन करना होगा, यानी इसकी डेफिनेशन देनी होगी इस तरह के क्वेश्चन में। और इसके अलावा ये कि डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू इन डिटेल। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना होगी कि जॉब इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई, इन दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको डिटेल के अंदर बताना होगा। यानी कि सिर्फ बताना नहीं होगा बल्कि उनको डिटेल में यानी कि वजाहत देनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा बाकायदा। और इस तरह के क्वेश्चन के अंदर होता है तो आता है। तो उसके बाद ये कि व्हाट आर बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स। अब बिजनेस राइटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं पहले तो ये बताना होंगे, और डिस्कस दैम इन डिटेल। अब जब डिस्कस की बात हो रही है तो उनको एक्सप्लेन करना होगा, आपने डिटेल पॉइंट लिखना होंगे, एक दो पॉइंट से काम नहीं चलेगा। उसके बाद ये कि डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को जाहिर बात है उसकी डेफिनेशन देनी है कम्युनिकेशन की इस तरह के क्वेश्चन में। इसके बाद ये कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस जो है उसको डिस्कस करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा कम्युनिकेशन की विद रेफरेंस टू एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के हवाले से भी, एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के हवाले से, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के हवाले से आपने जो इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की डिस्कस करना होगी। उसके बाद ये कि व्हाट लीगल एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस बिजनेस कम्युनिकेशन। अब कौन से लीगल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो बिजनेस कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। डिस्कस एनी टू ऑफ देम इन डिटेल, और उनमें से कोई दो जो है वो आपने डिटेल के अंदर भी डिस्कस करने हैं। यानी कोई से दो की आपने डिटेल बतानी है, पहले बताना वो कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद कोई से भी दो जो है डिटेल के अंदर आपने डिस्कस करना है। उसके बाद ये कि प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। अब प्लानिंग जो एक बहुत जारी बात है कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। इस बारे में लिखना होगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस, लेकिन लिखना किस तरीके से कि डिस्कस करें इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस फॉर 6 प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन। जो 6 प्लानिंग स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर उनके रेफरेंस के हिसाब से जो है वो इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस करें। उसके बाद ये कि डिफाइन मार्केट रिपोर्ट, जो मार्केट रिपोर्ट है उसको डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन देना और एक्सप्लेन करना। वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, जो बहुत सी क्लासिफिकेशन है मार्केट की, उनको एक्सप्लेन करना, सिर्फ बताना नहीं है बल्कि एक्सप्लेन करना होगा, इनके डिटेल में लिखना होगा। उसके बाद ये कि शॉर्ट नोट्स किस तरह के आ सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में आ सकता है, लीडिंग और पार्टिसिपेटिंग के बारे में, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, ये दोनों तरह की कम्युनिकेशन जो है इस बारे में भी आ सकता है। और जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज, इसके हवाले से भी नोट आ सकता है लिखने के लिए।
कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इसके बारे में भी। इसके अलावा डेफिनेशन और जो इम्पोर्टेंस है लिसनिंग की, उसकी डेफिनेशन भी लिखना होगी आपको, और फिर इम्पोर्टेंस भी बताना होगी। अगर इस तरह का शॉर्ट नोट आता है, पहले आप डेफिनेशन देंगे फिर इम्पोर्टेंस बताएंगे। डिक्टेटिंग की बारे में लिखना, उसका शॉर्ट नोट, और जो स्टेप्स हैं ओरल प्रेजेंटेशन में उसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद ये कि हाउ डू यू क्लासिफाई द इकोनॉमिक मार्केट, कैसे आप जो क्लासिफाई करेंगे इकोनॉमिक मार्केट को। सो उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह जो है आपने बताना होगा कि किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा इकोनॉमिक मार्केट को। और उसके बाद ये व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स हैं वो आपने देना होंगे। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन दी टर्म्स, अब जो टर्म्स जो है इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपने टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना होता है। सो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, आर्बिट्राज की टर्मिनोलॉजी भी आ सकती है एक्सप्लेन करने के लिए, हैच की टर्मिनोलॉजी है, इसके अलावा बुलियन मार्केट की टर्मिनोलॉजी है, फ्लैट है, यील्ड है, फ्री मार्केट भी है। सो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपने एक्सप्लेन करना होगी इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।